जैसे क्वेश्चन नंबर 26, 130 मीटर और 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी समान दिशा में, चाल कितना है 40 किलोमीटर और 50 किलोमीटर की गति से जा रही समांतर दिशा में, तो वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी, समय निकालना है। तो समय बराबर हो जाएगा आपको दूरी और बटे हो जाएगा चाल। तो दूरी कितना दिया हुआ है 130 मीटर और प्लस कितना 120 मीटर। चाल कितना दिया हुआ है, ये समान दिशा में चाल है, तो समान दिशा में चाल क्या होता है घट जाता है, और विपरीत दिशा में चाल क्या होता है जुटता है, यानी कि जोड़ देते हैं। ये समान दिशा में जा रहा है मतलब एक ही दिशा में इसके चाल को क्या करेंगे घटा लेंगे। तो 50 में से 40 तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब ये जो दिया हुआ है मीटर में दिया हुआ है और 10 जो है किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा, क्योंकि यहाँ भी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है। इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे तो हम 5/18 से क्या करेंगे हम गुना करेंगे। तो ऊपर कितना हो जाएगा 100, 100 200 और फिर 250 हो जाएगा ऊपर में, और नीचे कितना हो जाएगा 10 × 5 = 50, 18 कहाँ जाएगा ऊपर चल जाएगा। ये 5 बार में कट जाएगा, आपको 0 0 कटेगा, 5 बार में कितना जाएगा 18 × 5 = 90, और ये सेकंड में आंसर आएगा, 90 सेकंड में पार करेगा। नेक्स्ट उसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 लिखा हुआ है कि PT एक वृत्त की स्पर्श रेखा है जिसका केंद्र O है। मान लीजिए कि एक क्या है एक वृत्त है, इसका केंद्र यहाँ पे है O है, और PT एक वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा आपको, इसको P और यहाँ T मानते हैं, T बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। ये लिखा हुआ है कि O है और T वृत्त पर एक बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु है, ठीक है। और PT की लंबाई कितना है 12 दिया हुआ है, तो यहाँ से P यहाँ से T ये 12 हो जाएगा। उसके बाद PO कितना है 13 है, तो ये P है और O है, तो ये कितना लंबाई हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो वृत्त की आपको त्रिज्या निकालना है, मतलब यही तो वृत्त की त्रिज्या है, यही तो वृत्त की त्रिज्या है। अब इसमें पहचान में ना पड़ेगा कि इसमें लंब कौन है, आधार कौन है, कर्ण कौन है। तो ये वाला जो है आपको आधार, ये समकोण त्रिभुज बन गया, ये तो हो जाएगा आधार हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई भी वृत्त से अगर कोई स्पर्श रेखा ऐसे आती है और ठीक है, तो त्रिज्या के साथ यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाती है। कोई भी वृत्त की स्पर्श रेखा से आती है, त्रिज्या यहाँ पे मिलती है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो इसको ऐसे मिलाते हैं, तो यहाँ देख भी सकते हैं कि इस तरह से कि अगर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाले जो भुजा होते हैं वही क्या कहलाते हैं कर्ण कहलाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ 90 डिग्री वाले का मतलब ये वाला क्या है कर्ण है, तो ये क्या है आपको कर्ण दिया हुआ है। तो और ये लंब या आधार कोई भी चीज़ मान लीजिए, तो एक भुजा यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो आपको ये निकालना है, वृत्त की त्रिज्या निकालना है, मतलब एक भुजा आधार निकालना है। तो क्या हो जाएगा लंब के स्क्वायर माइनस कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, तभी तो आधार होता है। आधार बराबर √अंडर हो जाएगा आपको 13 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 169 में से 144 को जब माइनस करेंगे तो 9 में से 4 तो 5, और ये हो जाएगा 6 में से 4 तो 25, √25 यानी कि कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। मतलब वृत्त की त्रिज्या कितना आ गया 5 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन 28, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्ष में स्वयं की इतना गुनी हो जाती है, तो दर ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा इतना गुनी हो जाती है या इतना 8/7 हो जाती है, बात वही है, यानी कि ये मिश्रण को क्या करता है इंडिकेट करता है। तो यहाँ से दर निकालने का एक फार्मूला होता है कि दर बराबर हो जाएगा आपको, अगर कोई गुना कर रहा है तो गुना माइनस का 1 और इंटू हो जाएगा 100 और नीचे हो जाएगा आपको समय। यदि आपको समय निकालना है तो क्या हो जाएगा यहाँ से गुना माइनस का 1 इंटू हो जाएगा 100 100 और नीचे क्या हो जाएगा दर हो जाएगा। निकालना क्या है इसमें, तो निकालना है दर निकालना है, इसलिए इस पर बनाएंगे। कहीं कहीं गुनी लिखता भी है, गुना लिखता भी है, कहीं कहीं नहीं भी लिखता है। तो हो कितना जा रहा है 8/7 हो जा रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दर जब हम निकालेंगे तो दर बराबर हो जाएगा 8/7 माइनस का 1 इंटू 100, और कितने समय में दिया हुआ है तो समय 2 वर्ष में दिया हुआ है, तो यहाँ नीचे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/7 इंटू 100 और नीचे हो जाएगा 2। 2 से इसको काटेंगे 50 बार में, यानी कि 50/7% जो होगा वही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, जो कि कौन सा हो जाएगा 50/7, यानी कि हो जाएगा आपको 8 × 7 = 56, ये सी नंबर हो जाएगा 49 50/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 29 है कि एक पुरुष या 2 महिला या 3 लड़के एक काम को 121 दिन में पूरा करते हैं, तो एक पुरुष एक महिला और एक लड़का मिलकर कितने दिन में काम को पूरा करेगा। मतलब एक अगर पुरुष करता है तो 121 दिन लेता है, 2 महिला काम को करती है तो 121 दिन, या 3 लड़के किसी काम को करते हैं तो 121 दिन।
ठीक है ना। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक जो पुरुष है, एक पुरुष बराबर दो महिला, दो महिला बराबर हम कह सकते हैं तीन लड़का, तीन लड़का। क्यों? क्योंकि सब जो है एक पुरुष करेगा तो 121 दिन, दो महिला करेगी तो 121 दिन, तीन लड़का करेगा तो 121 दिन। इसका मतलब कि सबका कार्य क्षमता आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो एक पुरुष बराबर दो महिला बराबर तीन लड़का। ठीक है ना। तो यहाँ से हम पुरुष की निकालेंगे क्षमता, महिला का निकालेंगे और लड़का का क्षमता निकालेंगे। अब देखिएगा पुरुष का निकालना है तो पुरुष को यहाँ से ढक देंगे और इसको गुना करेंगे कितना से, तो दो, ये तीन गुना कितना हो जाएगा 6। महिला का निकालना है तो महिला वाला ढक देंगे, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, और लड़का का निकालना है तो 2 में 1 से गुना तो 2। मतलब ये क्या आ गया, कार्य क्षमता आ गया। ठीक है ना। अब कह रहा है कि एक पुरुष जो है 121 दिन में करता है, तो यहाँ से हम निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क जो है कितना हो जाएगा, तो एक पुरुष और इंटू 121, 121। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, दो महिला गुना 121 करके, या तीन लड़के गुना 121 करके। अब देखिएगा एक पुरुष की क्षमता कितना है, तो पुरुष की क्षमता यहाँ से 6 है, तो 6 से यहाँ से गुना कर देंगे। उसके बाद ये 121 यहाँ पे हो जाएगा, 121। ये टोटल वर्क आ गया। अब किससे कराना है, तो एक पुरुष एक महिला एक लड़का से कराना है। यहाँ लिखा हुआ है कि एक पुरुष एक महिला एक लड़का मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेगा। मतलब सबसे काम को कराना है तो सबके कार्य क्षमता से डिवाइड करना पड़ेगा टोटल काम में। तो 6 3 9 2 कितना हो जाएगा, 11 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 11 से कटेंगे, 11 बार में कटेगा, 11 6 66। मतलब इसका जो आएगा 66 दिन आंसर होगा। ठीक है ना, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, या तो ई नंबर आंसर होगा 66 दिन। उसके बाद यहाँ से बोला जा रहा है कि 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 16, 24, 72 और 84 से पूरा विभाजित हो जाता है। विभाजित करने पर शेषफल 15 बचता है। ठीक है ना, शेषफल 15 बचता है। तो इसके लिए दो तरीका है बनाने के लिए। सबसे पहले 16, 24, 72 और 84। ठीक है, 16, 24, 72 और 84। इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे। ऑप्शन में डिवाइड करना है, भाग लगाना है। ठीक है ना, जिसमें 15 शेषफल बचेगा वही क्या होगा, आंसर होगा। हालांकि बी नंबर इसका आंसर है, इसे जब इसमें भाग लगाएंगे तो 15 शेषफल बचेगा। इसका ऐसा ही बनता है। 31 में एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 1848 मीटर स्क्वायर है। तो त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण 270 है। तो वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो कि कितना दिया हुआ है, ये फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। इसका मान कितना है 1848। तो बराबर लिखेंगे 1848 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से और थीटा का मान कितना 270 दिया हुआ है, तो हो जाएगा 22/7 और गुना आर स्क्वायर, और थीटा के मान हो जाएगा आपको 270 और नीचे 360, और यह हो जाएगा 1848 हो जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए 90 से काटते हैं, 0 0 कटेगा, 9 3 27 और 9 4 36 हो जाएगा। 3 से इसको काट देते हैं, 3 6 18, 3 1 3, 3 6 18 हो जाएगा। उसके बाद ये बच कितना गया, तो 22/7 आर स्क्वायर बराबर 616 इंटू 4 बचा हुआ है। ठीक है, तो 11 से काटते हैं, 11 दूना 22, 11 5 55, 11 6 66, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आर स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, तो 28 इंटू 28, यानी कि आर बराबर कितना आ जाएगा 28। क्योंकि स्क्वायर है, इसको हम ऐसे रूट करेंगे तो 2 28 में से 1 28 बाहर आ जाएगा, तो आर बराबर कितना हो गया 28 आ गया। तो वृत्त की त्रिज्या कितना मिल गया, तो 28 मिल गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसके लिए एक फार्मूला लिख देते हैं, जिससे और कुछ क्वेश्चन होगा तो उसमें बन सकता है। जैसे x से +1/x बराबर यदि p हो, तो x का स्क्वायर +1/x का स्क्वायर बराबर p स्क्वायर माइनस का 2 होता है। लेकिन वही अगर x³ और +1/x³ का मान निकालेंगे तो होता है p³ माइनस का 3p होता है। अब p की जगह पर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 या रूट में कोई भी संख्या हो सकता है। ठीक है ना, यहाँ पे। लेकिन अगर p को 4 करना है ना, आप +1/p के पर 4 करना है, तो हम 2 से रिलेशन इसको जोड़ेंगे। एक बार स्क्वायर किया तो क्या हो गया, p स्क्वायर माइनस का 2। आप फिर से जब इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, p का पावर 4 हो जाएगा। 2 क्या है स्क्वायर करेंगे तो p के पावर 4। तो जब इसको स्क्वायर करेंगे तब जाकर 4 वाला आ रहा है ना, तो इसको भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और फिर से माइनस का 2 को हम करेंगे। यानी कि 4 वाला में क्या हो जाएगा, ये p स्क्वायर माइनस का 2 है ना, इसको फिर से हम स्क्वायर करेंगे, हम माइनस का 2 करेंगे। ये हुआ फार्मूला इसका। ठीक है, p के पावर 4 वाला का। ठीक है, तो इसमें p का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 10 दिया हुआ है। ठीक है,
तो एक बार पी का स्क्वायर माइनस का 2 करेंगे, यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस का 2 करेंगे हम, ठीक है। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और माइनस का 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा, ठीक है। ये आया 2 बार में आया, मतलब ये इसका मान आया है 98, और लेकिन हमको पावर 4 चाहिए, यानी कि इसको फिर से हम स्क्वायर करेंगे और माइनस का 2 कम करेंगे, यानी कि 98 का स्क्वायर माइनस का 2 जो होगा वो आंसर, वही क्या होगा आंसर होगा इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको 9602 हो जाएगा, यही क्या होगा आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये है कि 33 नंबर है कि एक व्यक्ति अपने पैसे का 20% खो देता है, मतलब खो देता है मतलब कहीं भुला जाता है कुछ भी, और शेष का 85% खर्च करता है। तो सबसे पहले पैसा मान लीजिए कि उसके पास 100% होगा पहले से पैसा, उसमें से 20% पैसा क्या किया वो खो गया। तो 20% जब पैसा खो जाएगा तो उसके पास 80% पैसा बचेगा, उसमें से कहा जा रहा है कि शेष जो बचा हुआ है उसका 85% जो है ना वो खर्च कर देता है। तो शेष पैसा तो यही है ना, 100% पैसा था उसमें से ये 20% खो गया, तो शेष पैसा यही बचा हुआ है, ठीक है। और शेष का कहा जा रहा है कि 85% जो है ना वो खर्च कर देता है, तो शेष का जो 15% पैसा है ना वही तो बचा रहा है ना। अब 15% पैसा बचा रहा है और यहाँ पे है कितना 120 बचा रहा है, यानी कि इसका जो मान होगा ना वो 120 के हम बराबर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए 2% है, तो 1% से हम नीचे 100 लिखते हैं, तो 80/100 कर देते हैं, और इंटू 15 बराबर कितना 120। तो 20 से काटते हैं यहाँ से, 20×5 हो जाएगा, 20 हो गए 80 हो जाएगा, 5 से काटते हैं 5×3 15, यानी कि 4×3 12, 12 का मान कितना हो जाएगा 12 120, एक बराबर कितना हो जाएगा 10, तो 100% है हमारा पैसा 100% या 12 बराबर कितना 120, एक बराबर 100, तो 100% कितना हो जाएगा 1000। तो इसका जो भी होगा ना शुरुआत में पैसा इसके पास था कितना 1000 रुपया इसके पास था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके बाद, ये क्वेश्चन गलत आया गया है, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं 35 नंबर के लिए। 35 नंबर के लिए सबसे पहले क्वेश्चन हम बता रहे हैं, जैसे इसमें ऐसे रूट से घेरते हैं 7, फिर से ऐसे घेर के 7, फिर से ऐसे घेर के 7, और फिर से ऐसे घेर के 7 है, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन है, ये कितने पर आया हुआ है, ये लिमिट में है। एक होता है कि अनंत जा रहा है, तो अनंत वाला क्वेश्चन नहीं है, लिमिट में है। 7 7 7 7 4 बार रूट में 7 आया है, ठीक है। तो इसमें जो होता है ना 2 छुपा हुआ रहता है, तो ये 2 के पावर क्या करेंगे 4 करेंगे, क्योंकि 4 रूट है यहाँ पे, 1 2 3 4 रूट है, 2 की पावर 4 माइनस का 1, अब बटा क्या करेंगे 2 की पावर 4, तो इसका मान हो जाएगा 2 की पावर 4 हो जाएगा 16, और 16 में से 1 घटेगा तो 15, और नीचे कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 कितना 16 हो जाएगा। ये जो आया ना ये इसको क्या करेंगे हम कि 7 के पावर में लगा देंगे, यानी कि 15/16 कर देंगे, ठीक है ना। वही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल से एक और क्वेश्चन बनाकर बता रहे हैं, जैसे कि ऐसे कर देगा 3, फिर से ऐसे 3 कर दिया, फिर से ऐसे 3 कर दिया, फिर से ऐसे 3 कर दिया, एक और बनाते हैं फिर से ऐसे 3 कर दिया, अब फिर 5 बार है, ठीक है ना। तो जितना रूट होगा उतना करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपको कितना, तो 2 के पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि रूट कितना 5 हुआ है, माइनस का 1 बटा कितना 2 के पावर 5, यानी हो जाएगा 2 के पावर 5 के लिए आपको हो जाएगा 32, और 32 में से 1 घटेगा 31/32 आ गया। ये पावर है किसका पावर है, तो ये 3 का पावर है, यही क्या होगा इसका आंसर होगा। लेकिन वही रहता है अगर ऐसे 3 3 3 3 ऐसे जाता है इन्फिनिटिव अनंत तक रहता है ना, तो इसका आंसर कितना हो जाता है, तो आंसर जो होता है ये 3 होता है, ठीक है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये 3 वाला आ चुका है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो इसको हम कोशिश करेंगे लॉन्ग से बनाने के लिए, ठीक है ना, लॉन्ग से बनाने के लिए। तो लॉन्ग से बनाने के लिए तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसमें 3 लिखते हैं 7 है, फिर क्या करते हैं कि थोड़ा सा अलग हम इसको करते हैं, इसमें 3 लिखते हैं और फिर यहाँ पे 7 लिखते हैं, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन था इसमें 3 और 7, और फिर से ऐसे था 3 और 7 था, यही था। मतलब कुल मिलाकर देखा जाता है एक यहाँ पे एक स्टेप है, एक स्टेप यहाँ पे है, एक स्टेप यहाँ पे है, एक स्टेप यहाँ पे है, 4 स्टेप में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं 4 स्टेप में है, तो इस 7 को हम लिख सकते हैं 7 की पावर 1/3, क्योंकि 3 यहाँ पे इसमें है, तो 7 की पावर 1/3। उसके बाद इसके पावर कितना है, ये 7 के पावर यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, तो हम गुना 7 के पावर 1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपको 7 के पावर, इसको जोड़ेंगे तो 1/3, और 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, 7 के पावर 4/3। अब यहाँ तक हमने काम कर लिया है। उसका फिर ये क्या है √3 है, √3 है, तो इसका मतलब कितना होता है 1/3 होता है, इसमें गुना हो जाता है,
तो 7 की पावर हो जाएगा 4 बटे कितना 9 हो जाएगा। अब यहाँ से दो चीज़ें, यहाँ से ये समाप्त हो चुका है। फिर इसके लिए हम बात करेंगे, तो ये इसका भी पावर 7 की पावर 1 है, तो गुना कितना हो जाएगा 7 की पावर यहाँ से 1 हो जाएगा। तो गुना पावर तो जोड़ देते हैं, तो बराबर ये क्या हो जाएगा 7 की पावर 1 4 बटे 9 और प्लस कितना 1, यानी कि इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 9 और 4 13 बटे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा ये। अब फिर ये क्या है, यहाँ पे रूट के अंदर में 3 है, तो इसको क्या करेंगे फिर हम 1/3 करेंगे, तो ये हो जाएगा 13 बटे कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है ना, 13 बटे 27 7 की पावर में फिर यहाँ पे कितना है 7 की पावर ये कितना है, तो 7 की पावर फिर से यहाँ पे इसके 1 है, तो इसको करेंगे 7 की पावर 13 बटे 27 और इंटू 7 की पावर 1, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 40 बटे कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट एक इसमें 3 है, इसको क्या करेंगे हम 1/3 से गुना करेंगे, तो 7 की पावर 40 बटा कितना हो जाएगा 81। ठीक है, यही क्या हुआ इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन कि एक विक्रेता अपनी वस्तु की बेचने के लिए 1 केजी के स्थान पर 920 ग्राम भार प्रयोग करता है। जब वो अपनी वस्तु लागत कीमत से 15% लाभ पर बेचता है तो वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा। अब देखिएगा सबसे पहले क्या होता है कि जो वजन होता है ना, वजन का रेशियो जो होता है ना उल्टा होता है रुपया पैसा के रेशियो का, रुपया पैसा। ठीक है ना, या इसको हम लोग लाभ कह सकते हैं या हानि कह सकते हैं, क्योंकि रुपये पैसे से ही तो लाभ हानि निकलता है। तो 1 केजी के बदले में 920 ग्राम दे रहा है, मतलब हम कह सकते हैं कि वजन का जो रेशियो है ना ये 1000 ग्राम पहले था, दिया कितना 920 ग्राम दे दिया। इसको हम छोटा कर देते हैं यहीं पे, यानी कि 25 से कितना हो जाएगा तो 23 हो जाएगा। ये वजन का रेशियो आया है, वजन का रेशियो आया है कितना, इतना आ चुका है। ठीक है ना, तो वजन का रेशियो है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो रुपया पैसा का रेशियो आएगा, ठीक है ना, रुपया पैसा से ही तो लाभ या हानि निकलेगा, तो या कीमत कह सकते हैं, कीमत प्राइस। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, ये आपको 23 से कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। मतलब वजन का रेशियो उल्टा होता है कीमत प्राइस का, कीमत प्राइस से ही फायदा होगा, लाभ निकलेगा, इसलिए हम इसको क्या किए उलट दिए, 23 से 25 कर दिए। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और बोला जा रहा है कि 15% लाभ पर बेचता है, तो इसको सीधा लिखेंगे, मतलब 100 रुपये के समान है और 15% लाभ पर बेचता है, 115 में ये सेल करता है, तो इसको जब काटेंगे रेशियो में तो ये 25 रेशियो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 23 आ जाएगा। इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे, 25 रेशियो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, सॉरी 25 नहीं होगा, ये 100 है ना, तो 5 से काटेंगे तब 20 हो जाएगा, यहाँ पे 20 रेशियो 23 हो जाएगा। अब इसको 23 कैंसिल हो गया और इसको 5 से काट देते हैं, 25 और 5 के 20, यानी कि आया क्या 4 से 5, बस यही इतना बचा हुआ है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देख लीजिए ये 4 से 5, तो प्रॉफिट कितना का हुआ 1 का हुआ, कितना से तो 4 के रिस्पेक्ट में इंटू कितना 100, यानी कि 4 से काटेंगे कितना 25% का ये इसको कुल मिलाकर प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 कि एक आदमी ने 3 स्कीमों में 6 वर्ष इतना वर्ष के लिए 10, 12 और 15% की दर से निवेश किया। प्रत्येक स्कीम के अंत में उसका बराबर साधारण ब्याज प्राप्त हुआ, तो उसका निवेश का अनुपात कितना हो जाएगा। मतलब 3 आदमी है, 3 आदमी अलग अलग प्रकार से निवेश करता है, तो मान लीजिए कि ये P2 हो जाएगा, P1 मतलब कि प्राइस है पहला मूलधन, और यही तो कहा गया है कि जो उसका ब्याज है साधारण ब्याज वो क्या है आपस में बराबर है, तो तीनों का, तो कह सकते हैं कि ब्याज पहला आदमी का वो बराबर होगा ब्याज दूसरा आदमी के, वो ब्याज बराबर होगा तीसरा आदमी के, मतलब तीनों का ब्याज का है आपस में बराबर है। तो ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है, मूलधन इंटू समय इंटू दर प्रतिशत, अब बटा में 100। अगर 100 नहीं लिखना चाहते हैं तो परसेंटेज ऐसा ही रहेगा। तो पहला मूलधन आगुना समय कितना, पहला 10 वर्ष 6 वर्ष पहला समय, परसेंटेज कितना 10% बराबर दूसरा के लिए P2 दूसरा मूलधन और समय कितना 10 वर्ष और दर प्रतिशत कितना 12 साल बराबर तीसरा P3 गुना समय कितना 12 वर्ष और दर प्रतिशत कितना 15 साल 15%, ठीक है 12 साल के लिए। अब इसको जब गुना करेंगे तो P1 गुना 60 बराबर P2 गुना 120 बराबर P3 गुना 180, 15 में 12 से 180। आप देख लीजिए 60 एकम 60, 60 दूना 120
और 60 में 3 से 180, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि P1 बराबर 2P2 बराबर 3P3। अब यहाँ से P1 का, P2 का और P3 का जब रेशियो निकालेंगे तो P1 को निकालेंगे, इसको बंद कर देंगे तो 3 दूना कितना 6 हो जाएगा। P2 का निकालेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और P3 का निकालेंगे तो 2 में 1 से गुना कितना 2 हो जाएगा। ये रेशियो आया निकल करके तीनों का, ठीक है। तो वही तो कहा गया है ना कि यहाँ से उसका रेशियो बताइए। तो 6 और 3 2, ये भी कितना आ गया यहाँ से 6 और 3 2, 6 और 3 2, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ से 3 संख्या इतना के अनुपात में है, उनका मौसा दिया हुआ है, तो ये संख्याएं कौन कौन सी है, तो बस मौसा को सभी में गुना कर देंगे तो मिल जाएगा, तीनों संख्या मिल जाएगा। तो 12 में 1 से गुना तो 12, 12 दूना 24, 12 दिए 36। उसके बाद 3 क्रमागत बट्टे हैं, उनके समतुल्य बट्टा कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले ये 30% दिया हुआ है, तो 30% को लिख सकते हैं यहाँ पे 3/10 भिन्न में, 20% को लिख सकते हैं 1/5, और 5% को लिख सकते हैं 1/20, ठीक है। अब ये 3/10 का मतलब कि 10 का समान था, उसमें 3 का क्या कर दिया, ये बट्टा दे दिया, तो बच कितना गया 7 बच गया। फिर 1/5, इसका मतलब 20% का मतलब 1/5, यानी कि 5 रुपया था, उसमें 1 रुपया बट्टा दिया तो बच कितना गया 4 रुपया। उसी तरह से 1/20 है 5% का, यानी कि 20 रुपया था और बट्टा कितना दे दिया, तो 1 का बट्टा दे दिया तो बच कितना गया 19 बच गया। यहाँ से इसको काट सकते हैं, 4 5 20, 5 बार में 5 से 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 25 हो जाएगा, 1 0 250, और 19 सते 133, तो 10 में से 3 तो 7 हो जाएगा, और 4 में से 3 तो 1, और 2 में से 1 तो 117 बच गया। मतलब ये कितना का कमी आया 117 का, कितना से, तो 250 से इंटू कितना हो जाएगा 100, 25 चौके 100, 25 दहा के 250, 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपको 400, 17 चौके 68, 468 हो जाएगा, और नीचे कितना 10, यानी कि 46.8, 46.8% इसका आंसर हो जाएगा समतुल्य बट्टा। उसके बाद एक यहाँ पे क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन है कि 9 बटा, लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, 9x स्क्वायर माइनस kx से प्लस 81 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान कितना हो जाएगा। अब देखिएगा मूल बराबर है, तो मूल बराबर है तो इसके लिए जो भी शर्तें होता है कि अगर d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है, ये कब मूल बराबर हो तब, यानी कि d का मान जो होता है 12 होता है, या d का मान जो होगा बराबर होगा कब, मूल बराबर नहीं, मूल बराबर के लिए तो d बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac बस। तब b का मान कितना है यहाँ पे, a का मान कितना है 9, b का मान कितना है माइनस का k, और c का मान कितना है 81, तो बी स्क्वायर मतलब माइनस का k का स्क्वायर, ठीक है। यानी ऐसे कर सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0, तो b का मान यहाँ से माइनस के, तो माइनस का k का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a का मान कितना 9 इंटू c का मान कितना हो जाएगा प्लस 81 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो माइनस का k का स्क्वायर तो माइनस खत्म हो जाएगा, केवल k स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, ये सब उधर चल जाएगा, यानी कि 4 गुना 9 गुना 81, तो k बराबर निकालेंगे तो ये रूट चल जाएगा, 4 गुना 9 गुना 81, तो 4 के वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3 और 81 का 9, तो 9 तो 27 गुना कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। किसका मान, k का मान, तो k का मान हो जाएगा आपको 54 हो जाएगा। और ये भी कह सकते हैं कि जब रूट से निकलता है तो प्लस माइनस में निकलता है, तो प्लस 54 भी हो सकता है, और प्लस 54 भी हो सकता है रूट में से निकलेगा तो, और माइनस का 54 भी हो सकता है, दोनों, ठीक है ना, जो कि ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा इसका, ई हो जाएगा। तो ये था मैथ का आज का क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन मैथ का था, 16 क्वेश्चन रीजनिंग का था। ओके।